वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित एक्सरसाइज 5 के अंतर्गत कुछ नए नियमों के साथ 10 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने पेश किया था और चर्चा भी किया गया था। अब इस सेशन में मैं नाउन एंड नंबर से ही संबंधित कुछ नए नियमों के साथ एक्सरसाइज 6 के अंतर्गत 10 सेंटेंसेज आप लोगों के सामने चर्चा हेतु रखा है। अब आप लोग इसे समझेंगे और फाइंड आउट करेंगे विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। तो आए पहला सेंटेंस देखें क्या है। मोहन इज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी। तो आए पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करें। मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर नंबर वर्ब, ठीक है। एन आर्टिकल एक का सेंस दे रहा है। एग्जामिनर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी, ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल हो गया। ऐसे दिखने में पटना क्या लग रहा है, नाउन लग रहा है, एंड बिहार भी नाउन लग रहा है, दिखने में लग रहा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है, और बिहार क्या है, दिखने में नियमतः। यदि इस सेंटेंस पर नहीं ध्यान दिया जाए तब पटना एक शहर का नाम है, नाउन है, अब बिहार भी एक स्टेट का नाम है, नाउन है। लेकिन अब यहाँ आए सेंटेंस के मुताबिक, यहाँ पर द जो है वो आर्टिकल हुआ, ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन। चलते हैं आगे। पटना अब यहाँ इस सेंटेंस के लिए क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एंड कंजंक्शन, और बिहार भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। साथियों, यही यूनिक चर्चा हो रही। हाँ, इसको समझें कि एक नाउन भी एडजेक्टिव बन सकता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे यूनिवर्सिटी जो है ये भी नाउन है सिंगुलर नंबर में। अब तो आप लोग समझ गए। मोहन नाउन, सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट के मुताबिक, एन एग्जामिनर ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का। आगे बढ़ते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन हुआ, द आर्टिकल, पटना एंड बिहार एडजेक्टिव्स हो गए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक बोल रहे हैं, और यूनिवर्सिटी नाउन हो गया। ऑफ के बाद में द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी है, वह प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट हुआ। इतना ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर पर चलें। अब यहां हम आ रहे हैं, द पटना एंड बिहार, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, यानी द हो, अब प्लस पटना क्या है, एडजेक्टिव हो, देखते जाइए, प्लस कंजंक्शन हो, एंड एंड, अब प्लस हो क्या है, एडजेक्टिव हो। ध्यान दीजिएगा। तो प्लस, अब इधर नाउन भी है ना आगे, कहीं कि एडजेक्टिव के बाद में तो नाउन आएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए ना। जो आगे आया है यूनिवर्सिटी वो क्या है, नाउन है। हाँ, एडजेक्टिव के बाद में आगे जो आने वाला शब्द रहता है वो अक्सर नाउने होता है। हाँ, कहीं चूंकि नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर हो, द हो, एडजेक्टिव हो, एंड हो, एडजेक्टिव हो, तब प्लस जो नाउन होगा, यानी यहां पर जो यूनिवर्सिटी है नाउन, यह क्या होगा, नाउन जो होगा वो किस नंबर में होगा, प्लूरल नंबर में होगा। समझ गया। द हो, एडजेक्टिव हो, एंड हो, एडजेक्टिव हो, तब नाउन जो होगा वो प्लूरल नंबर में होगा। आए अब उसके फॉर्मूला के मुताबिक देख लें। द हो गया, पटना एडजेक्टिव, एंड हो गया, बिहार एडजेक्टिव, तब यूनिवर्सिटी जो है वो प्लूरल नंबर में नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगा।
समझ गए? पटना एंड बिहार एडजेक्टिव्स हैं, उसके बाद में यूनिवर्सिटी है जो कि नाउन है, जो प्लूरल होना चाहिए। इसमें प्रधानता किस चीज़ की है? तो आर्टिकल की है। आर्टिकल देखिए एक एडजेक्टिव के पहले है और दूसरा एडजेक्टिव के पहले नहीं। और यही यदि स्ट्रक्चर इस तरह का हो, द हो, प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस एंड हो, देखते जाइए बहुत काम का चीज़ है। प्लस द हो, हाँ देखिए इसमें द नहीं है, यहाँ द हो जाएगा। अब फिर क्या हो? एडजेक्टिव हो, तब प्लस नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अब डाउट नहीं ना होगा आप लोगों को, इस तरह का यदि सेंटेंस मिले स्ट्रक्चर हो तो आप लोग उसको हल कर दीजिएगा। तब चलिए अब तो पहला ठीक हो गया। एरर कहाँ था? यूनिवर्सिटी में था। यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, चूँकि पहला जो फार्मूला है उसके तहत आता है। स्ट्रक्चर हाँ इस तरह का है पहले नियम के मुताबिक। अब दूसरा देखते हैं क्या है। द चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटीज केम टू आवर कॉलेज। तो अब चलें फाइंड आउट करें सब्जेक्ट द चांसलर सिंगुलर नंबर। और देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा। अब प्रेडिकेट हो गया केम टू आवर कॉलेज। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान लीजिए, हल्का हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसी में ना कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट आदमी गलत चुन लेता है तो वो भी गलत आदमी रख देता है, सेंटेंसेस सब रॉन्ग हो जाता है, प्रोनाउन भी उसके अनुसार रख देता है। सब्जेक्ट पर बहुत निर्भर करता है। ये जो नाउन चल रहा है ना, टॉपिक प्रधान है अंग्रेजी का, ये भी जान लीजिए। हाँ इसको जान गए तो 20% आप अंग्रेजी जान गए एकदम विदाउट फेल। तो आए देखें द चांसलर क्या हुआ? सब्जेक्ट यही है। तब कहिए कि ये सब क्या है? ऑफ द पटना एंड बिहार एंड द बिहार यूनिवर्सिटीज। हाँ तो ये पूरक हैं। कहाँ के चांसलर? तो पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटी। इस सेंटेंस के मुताबिक बोल रहे हैं, सिटी के। तो यहाँ पर द चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी पूरा सब्जेक्ट के जगह पर है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये है पूरक, लेकिन इसके साथ में ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट है। और किसी भी सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा? वो तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है ना। और वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्ट का काम किसे करे? तो आए अब देखें, फिजूल चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सब बता चुके हैं पहले। आप लोग देखिएगा वीडियो पहले का। आप लोग तो अंत तक वीडियो देखते नहीं हैं, इसीलिए ना कहते हैं कि क्रम न टूटे, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी और आगे चल करके मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम तो रिपीटेडली कहते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते। चलिए, द चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी, तो द चांसलर के बाद ऑफ हो गया। स्ट्रक्चर देखिए, पहला में भी ऑफ था। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पटना क्या है, एडजेक्टिव हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक कंजंक्शन, यहाँ द आर्टिकल, ये भी द आर्टिकल, ये भी आर्टिकल। बिहार क्या है, एडजेक्टिव हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक या सेंटेंस के मुताबिक यहाँ एडजेक्टिव है, समझ गया ना। सेंटेंस के मुताबिक यहाँ एडजेक्टिव है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक एडजेक्टिव है ना कहेंगे। यहाँ बिहार जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक क्या है, एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस के मुताबिक, इस सेंटेंस के मुताबिक यूनिवर्सिटी क्या है, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से तो हो गया। अब इसको मिला लें यहाँ से स्ट्रक्चर। ऑफ के बाद में देखिए आर्टिकल है, द आर्टिकल, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, कंजंक्शन। इस सेकंड जो फार्मूला है उसके तहत हम चल रहे हैं, कंजंक्शन एंड आर्टिकल, द, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन है तो नाउन,
तो नाउन किस नंबर में होना चाहिए? सिंगुलर नंबर। यहाँ क्या हो गया? प्लूरल नंबर। एरर मिल गया, यूनिवर्सिटीज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी होना चाहिए। केम टू आवर कॉलेज, अब तो इधर ठीक है, केम V2 है और टू आवर कॉलेज, ये भी ठीक है। तो क्या हो गया? द चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। अब सेंटेंस सही हो गया। और इसको 1 और 2 को ध्यान में रखिएगा, जो फार्मूला है हाँ बहुत काम का है। तो अब यहाँ एरर कहाँ था? यूनिवर्सिटी में था, जो कि यूनिवर्सिटीज था, अब यूनिवर्सिटी हो गया। यूनिवर्सिटीज था पहले लिखे हुए थे, अब उसी को यूनिवर्सिटी कर दिए। और दूसरा पहला सेंटेंस में यूनिवर्सिटी था तो यूनिवर्सिटीज हो गया, चूंकि वो फार्मूला 1 के तहत आता है, उसका जो स्ट्रक्चर है। आगे चलते हैं, चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए। ही गेव मी 2.5 रुपीज। सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करें। ही सिंगुलर, गेव V2 है, ठीक है। मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है भी, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता ही है, वो भी ठीक है। 2 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। अब चलिए, ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, हम लिख देते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। और क्या हुआ? आर्टिकल। आर्टिकल एक माने आर्टिकल वही एक का सेंस देता है। हाफ, ये दोनों साथ में है। आधा जिसको कहेंगे, हाफ का मतलब एक का आधा। और रुपीज क्या हो गया? नाउन हो गया इन प्लूरल नंबर। रुपीज है, रुपी का प्लूरल। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर ही गेव मी, यहाँ तक तो ठीक है। 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है, एंड 2 भी ठीक है। एंड ए हाफ रुपीज जो है वही यहीं से स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हुई है। इसका नियम यह है कि यदि न्यूमरल एडजेक्टिव हो, देखिए यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं विशेष। न्यूमरल एडजेक्टिव हो, चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, समझिएगा। अब प्लस एंड हो, चलिए सही हम फार्मूले लिख देते हैं, अब संशोधन करने की बात छोड़िए। न्यूमरल एडजेक्टिव हो तब उसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अब प्लस तब क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। अब प्लस होना चाहिए क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जानते हैं ना? आधा, चौथाई, तिहाई, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। हाँ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ये सब क्या कहा जाता है? इसी को ना फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में दिखाई पड़े इस तरह का स्ट्रक्चर, तो देखना है कि न्यूमरल एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए, अब तब एंड होना चाहिए, तब फ्रैक्शन होना चाहिए। जहाँ फ्रैक्शन की बात है यह ध्यान में रखिए। सामान्यतः नॉर्मल माने केसेज में, स्पेशल केसेज में नहीं, कुछ अपवादों को छोड़ करके, अपवाद तो हर जगह है, तो सामान्यतः न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन होना चाहिए। अब यहाँ सेंटेंस देखिए उसके मुताबिक है कि नहीं? न्यूमरल एडजेक्टिव, अब तब आ गया, एंड आ गया, एंड आ गया, और नाउन कहाँ चला गया? बाद में आ गया। नाउन फ्रैक्शन की जगह पर आ गया है ना? फ्रैक्शन पहले हो गया यहाँ और नाउन बाद में चला गया। नाउन कहाँ होना चाहिए? टू के बाद में नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव के बाद में नाउन होना चाहिए और तब एंड होना चाहिए। तो यहाँ जो यह रुपीज है, यह रुपीज यही गड़बड़ी है। तो कहाँ होना चाहिए? टू एंड के पहले होना चाहिए। देखिए एडजेक्टिव और प्लस नाउन और तब एंड और फ्रैक्शन अंत में होना चाहिए। माने फ्रैक्शन जो ये है, ये क्या है? फ्रैक्शन है, यहाँ लिख देते हैं। तो फ्रैक्शन अंत में होगा, यही एंड होगा, और रुपी उठ करके यह कहाँ आ जाएगा? टू रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ 2 रुपीज हो जाएगा, यह रुपीज आ गया, 2 और प्लस रुपीज, अब तब एंड होना चाहिए। एडजेक्टिव और प्लस नाउन, अब तब एंड, अब तब फ्रैक्शन, तब अब यह फ्रैक्शन पे जाकर के सेंटेंस अंत हो गया।
समझ गए? कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। तो एरर कहाँ था? रुपीज में था, उसका स्थान गलत था, जो कि एंड के पहले होना चाहिए। चौथा चलें, फोर्थ सेंटेंस देखिए। फोर्थ सेंटेंस क्या है? हाँ, द मीटिंग वाज हेल्ड फॉर 2 hours and a half। अब चलिए, तो यहां आप देखें, द मीटिंग क्या है? सब्जेक्ट है। वाज क्या है? वर्ब है। मीटिंग सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। अब विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो आप लोग जानिएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव सब तो ऊपर से बताते आ रहे हैं। तो यह सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर नंबर, वह भी सिंगुलर नंबर, हेल्ड भी V2 है। अब फॉर जानिए रहे हैं, प्रीपोजिशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर है 2 hours and a half। तो अब देखिए 2 आया यहाँ एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। समझिए इसको, अब हम ऊपर बताएं उसको ध्यान में रखते हुए। आइए, आवर्स क्या हो गया? नाउन हो गया, प्लूरल नंबर में है। हाँ, 2 के चलते ही आवर्स प्लूरल हो गया, नहीं तो आवर रहता। ठीक है। एंड कंजंक्शन हो गया। हाफ जो है यही फ्रैक्शन हुआ, दोनों एक में है। फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन हुआ। हाफ का मतलब आधा। हाँ, तो अब देखें, अब हम जो यह फार्मूला लिखे हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव अब प्लस नाउन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ नाउन है, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद नाउन भी है, फिर तब एंड होना चाहिए, ठीक है, कंजंक्शन, और तब फ्रैक्शन होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। फोर्थ सेंटेंस में कोई एरर नहीं, यानी यह सेंटेंस नो एरर। चलिए अब फिफ्थ सेंटेंस देखें। द अजेंडाज हैव बीन ड्रॉन अप। देखिए अब यहाँ पर अजेंडाज जो है, यह लोग बोलते हैं, एजेंडा को बोल देते हैं क्या? अजेंडाज बोल देते हैं, जो कि गलत करते हैं। हाँ, अजेंडाज कोई शब्द नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। एजेंडम का प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल फॉर्म एजेंडा होता है। हाँ, सिंगुलर में क्या कहा जाता है इसको? एजेंडम। एजेंडम का प्लूरल नंबर एजेंडा। हाँ, अभी आधुनिक अंग्रेजी में एजेंडम के जगह लोग एजेंडा का ही प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही रखते हैं। एजेंडा को ही सिंगुलर रूप में भी व्यवहार करते हैं और प्लूरल रूप में भी। लेकिन एक्चुअली एजेंडा का जो सिंगुलर होता है वह एजेंडम होता है, और एजेंडा उसका प्लूरल होता है। लेकिन बताए ना कि आधुनिक इंग्लिश में अब एजेंडम लोग नहीं लिखते हैं, एजेंडा को ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में व्यवहार करते हैं। समझ गए? तो यहाँ जो, हाँ, यह एस क्या है? सुपरफ्लुअस है। जब एजेंडा प्लूरल सेंस दे ही रहा है तो एस लगाने की क्या जरूरत है? नहीं। तो यहाँ एजेंडा में एरर था। अब आगे चलते हैं। जब एजेंडा प्लूरल है, यहाँ हैव के मुताबिक देख रहे हैं, हैज रहता तो सिंगुलर सेंस देता एजेंडा, ये भी जान लीजिए। अभी बोले हैं ना कि एजेंडम होता है सिंगुलर नंबर उसका, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में अब एजेंडम न लोग लिख करके व्यवहार में एजेंडा को ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में व्यवहार करते हैं। एजेंडम भी लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ हैव के चलते, चूंकि हैज का प्लूरल नंबर हैव होता है, तो एजेंडा हैव भी ठीक है, अब बीन भी ठीक है, IV3 भी ठीक है, ड्रॉन अप। तो अब सेंटेंस ठीक हो गया। द एजेंडा हैव बीन ड्रॉन अप। एरर कहाँ था? एजेंडाज जो था वो गलत था, एजेंडा होना चाहिए। चलिए अब सिक्स सेंटेंस देखिए। द डेटा इज सफिशिएंट। चलिए, द डेटा इज सफिशिएंट है ना? तो डेटा क्या है? डेटा का
सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले ही ना फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट है के मुताबिक नंबर रखेंगे। तो पहले सब्जेक्ट को हम कंफर्म कर लें कि आखिर जो द डेटा लिखा हुआ है या सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो साथियों, डेटा का सिंगुलर नंबर, हाँ, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं, ये भी ध्यान रखिए, बहुत हैं, मेमोरेंडम है, हाँ, और बहुत से हैं। अभी इस टॉपिक पर हम चर्चा करें, इसको आप लोग देखें। हाँ, ये बता दिए कि ये सब क्या है, ये सब एजेंडा, डेटा, जिसे मीडिया बोलते हैं, मीडियम का, ये सब मेमोरेंडम बोलते हैं, ये सब क्या है, लैटिन वर्ड्स हैं। उसका चर्चा हम करेंगे विशेष, निश्चित रूप से, और उसका पूरा हम लिस्ट देंगे। हाँ, कि कौन कौन माने सिंगुलर नंबर में कितने लैटिन वर्ड्स होते हैं, उनका प्लूरल नंबर क्या होता है, और कुछ ग्रीक वर्ड्स भी हैं, उनको भी शामिल करें। अभी यहाँ आए, समय बर्बाद न करें। तो अब डेटा का नंबर फाइंड आउट करना है कि जो सब्जेक्ट डाटा है वह एक्चुअली माने सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डेटा का भी बताया ना, सिंगुलर नंबर में क्या होता है, डेटम होता है। लेकिन अभी आधुनिक इंग्लिश में, हाँ, डेटम को भी डेटा लोग लिखते हैं। हाँ, सिंगुलर प्लूरल दोनों रूपों में व्यवहार किया जाता है। ऐसे डेटम होना चाहिए, सिंगुलर रूप में डेटम होना चाहिए। लेकिन डेटा भी अब माने प्रचलित है आधुनिक इंग्लिश के मुताबिक, तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं। तो जब सिंगुलर मान लिए तब तो इज ठीक है, और सफिशिएंट भी, हाँ, ये सफिशिएंट एडजेक्टिव है। तो यहाँ मेन वर्ब इज है, तो इज, आर, वेयर, वाज एट्सेट्रा जब रहे किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे, तब उसके बाद में एडजेक्टिव का स्थान होता है। पहले भी बताते आ रहे हैं सब। तो अब सेंटेंस क्या हुआ, द डेटा इज सफिशिएंट। तो उस दृष्टि से, आधुनिक इंग्लिश की दृष्टि से जो उपयोग चल रहा है, इसका हम कर रहे हैं डेटा का सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में, तो उसके मुताबिक तो सेंटेंस सही हुआ, नो एरर है। ऐसे डेटा का डेटम होता है, समझ गए ना। हाँ, सिंगुलर नंबर, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी में प्रचलित है, इसलिए सेंटेंस सही माना जाए। अब चलिए, अब नीचे लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, द एजेंडा वेयर ड्रॉन अप, है ना। तो पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, द एजेंडा। तो अभी अभी बताए हैं कि एजेंडा जो है वो एजेंडम, उसका सिंगुलर होता है। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में एजेंडा चल रहा है, लोग लिख रहे हैं और सही माना भी जाता है। हाँ, एजेंडाज नहीं होगा, डाटा डेटाज नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। डेटा तो खुद प्लूरल है, तो अब डेटाज कौन सी करना है। तो इसी एजेंडा ठीक है, प्लूरल वर्ब है यहाँ पर, तो प्लूरल सेंस यहाँ दे रहा है एजेंडा, ठीक है। और ड्रॉन अप भी V3 है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं। चलिए, नो एरर। 8th सेंटेंस देख लें। इट इज 3.5 टाइम्स एज लार्ज एज दैट। अब देखिए, चलिए, इट के मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक इज ठीक है। 3 न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, ठीक। एंड हुआ, हुआ, हाफ फ्रैक्शन आ गया, टाइम्स नाउन हो गया, इधर तुलनात्मक चला। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक देख लें। तो यहाँ से यहाँ तक तो सब्जेक्ट और वर्ब ठीक हैं। अब 3 न्यूमरल एडजेक्टिव का हम स्ट्रक्चर बताए हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ आए देखें। उसके बाद में क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नाउन बाद में आया है, फ्रैक्शन के बाद में। देखिए, यहाँ फ्रैक्शन लास्ट में होना चाहिए, यानी 3 के पहले टाइम्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टाइम्स बाद में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के बाद में। फ्रैक्शन ये हाफ हुआ, फ्रैक्शन के बाद में। तब तो आप लोग कहेंगे कि यह स्ट्रक्चर गलत है, टाइम्स
उसको आना चाहिए 3 के बाद में, तब एंड हाफ होना चाहिए, है ना। तो साथियों, जहां पर मल्टीपल करने की बात आती है, हाँ माने गुणा करने की, उसका मतलब वैसा किया जाए कंपेयर, तब उस हालत में गुणा करने वाला जहां सेंस आए, यहां गुणे करने वाला ना है, हाँ यहां क्या है 3 एंड हाफ टाइम्स एज लार्ज एज दैट, माने 3.5 गुना, 3 हुआ हाफ हुआ, और हाफ तो आधा हुआ, यानी 3.5 गुना उससे लार्ज है ना। ठीक है, तो यहां पर जहां मल्टीप्लाई करने की बात है, समझिए उस बिंदु पर अब हम चल रहे हैं, तो वहां पर अब इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो पहले हमने किस सेंटेंस में बताया है, 3rd सेंटेंस में बताया है, तो उसके मुताबिक वही ना बोले हैं कि कुछ स्पेशल केसेज को छोड़ करके तो ये जनरली होता है, लेकिन यहां पर गुणा करने की बात आए, गुणात्मक माने तुलना की जाए, इस चीज को समझिए हिंदी में, हाँ मल्टीप्लाई करने वाला जहां पर क्रिया को दर्शाया जाए, तो उस हालत में न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस कंजंक्शन एंड रहेगा, और तब फ्रैक्शन रहेगा, तब नाउन आएगा, तब उस समय देखिए फार्मूला ये हो जाएगा। अब चलिए फार्मूला उसको भी लिख देते हैं। हाँ गुणात्मक यहां पर आए तुलना, हाँ गुणात्मक कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है ना, नहीं पता कि अरे ओकरा से 2 गुना धनी है, 4 गुना लंबा है, 3 गुना बड़ा है, इस तरह का यदि तुलना किया जाए गुणात्मक, तब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब वो देख लीजिए। न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, चलिए न्यूमरल एडजेक्टिव, अब प्लस होना चाहिए, एंड प्लस होना चाहिए फ्रैक्शन, अब प्लस होना चाहिए तब नाउन। तो अब देखिए यह दूसरा नियम हो गया फ्रैक्शन से संबंधित, ये 2 हाँ जो हमने बताया अभी फार्मूला, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये मल्टीप्लाई करने की जहाँ पर आए वहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला एथी में गुणात्मक जहाँ पर तुलना किया जाए, उस केस में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, तब वह सही माना जाएगा। तो देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, 3 है, एंड आ गया कंजंक्शन। हाँ फ्रैक्शन वाला केस में ध्यान रखिएगा, हाफ क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और तब नाउन आ गया। यह न्यूमरल एडजेक्टिव है, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं। ई क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ई क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ई क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आगे चलिए वो तुलनात्मक है, इस पर ध्यान देना है, एरर इसी में। अच्छा है, नहीं है, फ्रैक्शन वाला केस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस पर विशेष ध्यान देना है आप लोग। और तो सेंटेंस सब सही है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम मिला लें, न्यूमरल एडजेक्टिव एंड फ्रैक्शन नाउन, यानी कोई एरर नहीं है, 8th सेंटेंस में कोई एरर नहीं, नो एरर, इट इज 3.5 टाइम्स एज लार्ज एज दैट। अब आगे चलते हैं, अब देखें आगे वाला 9th सेंटेंस क्या है, द मेमोरेंडा हैज बीन इशूड। अभी हम बोले हैं ना कि मेमोरेंडम, एजेंडम, डेटम, ये सब डिक्टम, ये सब क्या है, बहुत से हैं, उसका हम जानकारी आप लोगों को देंगे। तो ये मेमोरेंडा जो है वो मेमोरेंडम का प्लूरल नंबर होता है। ऐसे आधुनिक इंग्लिश में मेमोरेंडम्स भी लोग लिख रहे हैं, हाँ अभी आधुनिक इंग्लिश में, लेकिन मेमोरेंडम का
प्लूरल नंबर मेमोरेंडा होता है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर में है, लैटिन वर्ड है, तो प्लूरल नंबर हो गया तो प्लूरल वर्ब चाहिए ना, तो यहीं तो एरर मिल गया। ये हैज क्या है, सिंगुलर है, हैज का हैव होना चाहिए, तो हैव हम यहाँ कर देते हैं। अब बीन ठीक है, अब भी थ्री ठीक है, अब सेंटेंस सही हो गया। अब सही हो गया, एरर कहाँ था, हैज था जो हैव होना चाहिए सब्जेक्ट के मुताबिक। 10th सेंटेंस देखिए, व्हाट आर द क्राइटेरियंस ऑफ सिलेक्शन। अब चलें, अब देखिए जो यहाँ पर आर के बाद में जो आने वाला व्हाट से जो सेंटेंस शुरू होता है, देयर से शुरू होता है, वैसे वैसे माने सेंटेंसेज यदि रहते हैं तो व्हाट के बाद में क्या आता है, हाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रखते हैं, चाहे वर्ब से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ ना। और आर जो है वह किसके दृष्टि से यहाँ रखा गया है, उसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट के मुताबिक। समझ गए, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अब प्लस आ हो गया वर्ब। तो या किसके दृष्टि से आया है, उसके बाद में आने वाला आ के आफ्टर में जो नाउन होता है उसके मुताबिक यहाँ पर आर रखा हुआ। तो ये क्राइटेरियंस जो है, ये तो दिखने में लग रहा है कि प्लूरल नंबर में है, आर के मुताबिक द क्राइटेरियंस ठीक है, कि क्राइटेरियन का क्राइटेरियंस हो गया, यही ना, कि व्हाट आर द क्राइटेरियंस ठीक लग रहा है ऑफ सिलेक्शन। तो नहीं साथियों, अब यहां देखिए द क्राइटेरियंस जो लिखा है वह गलत है, यह ग्रीक शब्द है। क्राइटेरियन क्या है, क्राइटेरियन क्या है, ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड्स भी बहुत हैं, हम आप लोगों को उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ क्राइटेरियंस जो है वो गलत है। क्राइटेरियन का क्या प्लूरल नंबर होता है, क्राइटेरिया, हाँ ओ एन को हटा करके ए लगा दिया जाता है तो क्राइटेरिया हो जाएगा। तो यहाँ गलती कहाँ है, ये क्राइटेरियंस लिखा हुआ है, यह नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया होना चाहिए। अब यहाँ हम इसको हटा दें और ए केवल जोड़ देते हैं, अब सेंटेंस सही हो गया। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोगों के मन में। चलिए, तो ये आप लोगों के सामने रहा 10 सेंटेंसेस साथियों, और आज कुछ यूनिक चर्चा हुई। यदि चर्चा आप लोगों को पसंद लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। हमको भी इनकरेज करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और क्रम न टूटे। आई रिपीट, नहीं तो जानकारी अधूरी रही जाएगी। बहुत इसमें जो आइटम्स हैं वो पहले हम बता चुके हैं। हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अधिकारी कौन कौन होते हैं, है ना, प्रेडिकेट क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, कितना बताएं। हाँ, ये सब चर्चा किए जा चुके हैं, आप पूर्व में उन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। Once again, welcome to all of you. Goodbye.